नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर का पार्ट 3। चलिए, तो आज पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैक्टर्स से कि फैक्टर्स किसे बोलते हैं। फैक्टर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड के नाम से जानते हैं। एक नंबर लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए कि 18 है और आपसे पूछा जाएगा कि 18 का फैक्टर बताइए। तो उन सारे नंबर्स को लिखते हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि 1 फिर जाकर के 2, 3, 6, इसके बाद 9 और 18। खुद मतलब हर नंबर अपना फैक्टर होता है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि 18 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल मिलाकर के 6 फैक्टर हैं। चलिए बात कर लेते हैं 10 के फैक्टर्स की, मतलब 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। यहां पर हो जाएगा आपका 1, फिर जाकर के 2, 5 और इटसेल्फ 10 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपना फैक्टर होता है। मतलब कि प्रत्येक नंबर के कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। तो चलिए फैक्टर के बाद अब बात करते हैं। तो फैक्टर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 15 का फैक्टर जो है 4 है कि नहीं है, तो 15 का फैक्टर जो है 4 है कि नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि 15 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 15 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए जो है 15 का जो फैक्टर है वो 4 नहीं है, मतलब गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग अगला बात करेंगे किसका। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में। सेकेंड जो है टॉपिक है हम लोगों का वो है मल्टीपल्स, कि मल्टीपल्स किसे कहा जाता है। मल्टीपल्स को गुणज कहा जाता है। अब गुणज क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए जैसे 18 ही लिखे थे हम लोग ऊपर गुणनखंड में, तो 18 का हम लोग गुणज लिखेंगे। तो एक हो जाएगा 18, फिर जाकर के 36, फिर 54, फिर 72 और ऐसे आप 108 भी लिख सकते हैं। मतलब गुणज उसे कहा जाता है जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो, दिए हुए नंबर से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो मल्टीपल्स बोलते हैं। फैक्टर के बारे में मैंने क्या बोला, जो उसको डिवाइड कर दे, और मल्टीपल्स के बारे में अर्थात गुणज के बारे में मैंने क्या बोला, जो उससे डिवाइड हो जाए। तो ये दो चीजों हम लोगों ने देख लिया। यहां पर अब हम लोग फैक्टर और मल्टीपल्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम से भी पहले एक चीज आपको सीखनी जरूरी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा थोड़ा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में कि प्राइम फैक्टर क्या चीज होती है। प्राइम फैक्टर को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इससे पहले कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहां पर 18 है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। 1 into 18, 2 into 9, फिर जा करके अगर बात किया जाए तो 2 into 3 into 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर ये 18 को जो है हम लोगों ने गुणनखंड किया अर्थात फैक्टराइज किया, किस रूप में, 1 into 18 के रूप में। बट 18 यहां पर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अर्थात अभाज्य संख्या नहीं है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी समझा रखा है कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 2 into 9 है, तो 9 यहाँ पर जो है प्राइम नंबर नहीं है, कहने का मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो 2 into 3 into 3, 2 भी प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो कहा गया यहां पर कि 18 को हम लोगों ने प्राइम नंबर के
फॉर्म में फैक्टराइज कर लिया, कहने का मतलब गुणनखंडित कर लिया। तो अब इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, प्राइम फैक्टर के बारे में। जैसे यहां पर 144 है, तो 144 का अगर आपसे कहेगा कि प्राइम फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टर कहने का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मतलब कि हम लोग इसको जो है गुणा के रूप में तोड़ेंगे, लेकिन उन सभी गुणा वाला जो आपस में गुणा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइम नंबर ही होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं आपको पता होगा, 144 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का यूज करेंगे 2, अगर उससे नहीं होता है तो फिर 3 का यूज करेंगे, फिर यहाँ पर उसके बाद प्राइम नंबर है 5 है, फिर उसके बाद 7 है, अब आप बोलेंगे 9 है। भाई हम ऑड नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम प्राइम नंबर के बारे में बोल रहे हैं। इसके बाद 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 144 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल है तो 72, फिर 2 लगा दिए 36, फिर यहाँ पर 2 18, फिर 2 यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर आपका 3 और 3। तो कहने का मतलब कि 144 को अगर प्राइम नंबर के रूप में लिखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 1 2 3 और ये 4, और फिर जाकर के 3 इंटू 3। कभी कभी करेक्शन करने के लिए दे देगा कि क्या 144 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फिर जाकर के 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 तो आ जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर को रखना है और फिर जाकर के ग्रेटेस्ट नंबर को। तो चलिए, अगर ये आपको आ गया प्राइम नंबर कैसे किस तरीके से किसी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते, ये आ गया। अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर देख लिया, फिर जाकर के हम लोगों ने आज फैक्टर्स देखे और मल्टीपल्स देखे। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। तो कहानी में यहां पर होगा, आज बात करेंगे हम लोग एचसीएफ की और फिर जाकर के एलसीएम के बारे में कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो पहले नंबर पर एचसीएफ का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं। यहां पर है आपका हाईएस्ट, सी का मतलब हो जाएगा आपका कॉमन, और एफ का मतलब हो जाएगा फैक्टर। तो एलसीएम का क्या हो जाएगा, लोएस्ट, फिर जाकर के आपका कॉमन, और एम का मतलब हो जाएगा मल्टीपल। आराम से समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एकदम नॉर्मली ऐसे बात किया जाए कि अगर हमसे कोई बोलेगा कि एचसीएफ ऑफ आप निकालिए 12 एंड 20 का, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए 12 और 20 का, मतलब कि एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे, और उससे बड़ा कोई नंबर ना हो। अब आप बोलेंगे अच्छा 12 को डिवाइड करने वाला तो हमारे पास 1 है, 2 है, फिर जाकर के 3 है, 4 है, फिर 6 है, और यहाँ पर 12 है, मतलब 12 है। 20 के बारे में भी आप यही बात बोलेंगे कि यहाँ पर आपका 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और ऑलरेडी 20 है। तो कॉमन नंबर देखना है। मैंने क्या लिखा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या लिखते हैं, महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, शॉर्ट फॉर्म में इसको मसा लिखा जाता है। मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो 12 को भी और 20 को भी दोनों को डिवाइड करता और सबसे बड़ा हो। तो 1 नहीं, दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर 2 नहीं, 3 नहीं है, 4 नहीं। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 4 है। तो आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 12 एंड 20। मतलब 4 जो है वो सबसे बड़ी नंबर है जो 12 और 20 दोनों को डिवाइड करता है। अब यहां पर समझते हैं, फिर उसका हम लोग 2 मेथड्स को देखेंगे, एक यूक्लिड डिवीजन मेथड को देखेंगे, फिर प्राइम फैक्टर मेथड को देखेंगे। आप लोग को ये अर्थ समझाने के लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब अर्थात मसा का मतलब क्या होता है, मैंने ये एग्जांपल लिया।
अब अगर यहां से बोला जाए कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग एलसीएम के नाम से जानते हैं और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ग, ऐसे करके। तो चलिए बात करते हैं फिर एलसीएम की। कि अगर हम लोग बात करें कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 हम लोग का क्या आने वाला है, तो आप ना मल्टीपल्स लिखेंगे, मतलब गुणज लिखेंगे 12 का। मैंने समझाने के लिए फिर इसका हम अलग से तरीका बताएंगे। ये आपका हो जाएगा 12, फिर 24, फिर यहां से क्या देखा जाए। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ा लेंदी पड़ रहा है। हाँ भाई, लेंदी तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम समझा रहे हैं। 72। अब 20 को देख लीजिए, 20, फिर यहां पर 40, फिर 60, फिर 80 और ये 100। कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है। मल्टीपल्स मतलब जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देख रहे ना 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 ना। अच्छा ये देखो 60 जो है वो दोनों नंबर्स में आ रहा है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। मतलब कि हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 जो है वो 60 आ रहा है। मतलब 60 इज दी मतलब 60 जो है ऐसी पहली संख्या है जो 12 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा, मतलब 20 से भी डिवाइड होगा, वो 60 है। इसीलिए यहां पर हम लोग इसको लोवेस्ट बोलते हैं, क्योंकि 60 के बाद अब 120 डिवाइड होगा, फिर जाकर के 180 डिवाइड होगा। इसीलिए यहां पर लोवेस्ट ले लेते हैं और यहां पर बाबू हाईएस्ट ले लेते हैं। चलते हैं अब हम लोग मेथड्स की बात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की अदर मेथड्स पर। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। मतलब कि अगर मान लो कभी आपसे कोई आकर के ये बोल देता है कि एचसीएफ ऑफ 20 एंड 10 जो है वो आपका 2 है, तो आप बोले कि नहीं, 2 जो है हाईएस्ट नंबर नहीं है, इसके बाद हम लोग को 5 दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसे कैसे होगा। आप बोलेंगे कि इसके बाद हम लोग का 10 भी दिखाई दे रहा है, जो लास्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, जो दोनों को डिवाइड करता है, मतलब इसका एचसीएफ 10 हो जाएगा। अब मेथड्स की बात करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। तो यहां पर एचसीएफ निकालने की दो विधि की बात करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। एक हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड की, और फिर जाकर के बात करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचसीएफ निकालने के यूक्लिड डिवीजन मेथड की हम लोग बात करते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि प्राइम फैक्टर तो समझ चुके हैं, ये यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो जैसे यहां पर मान लीजिए कि हमने आपको एक नंबर दिया, जैसे मान लीजिए 13 है, और हमने बोला आपको कि आप 2 से डिवाइड कीजिए। बोले ये क्या बता रहे हैं, ये तो पहले से ही पता है। अब आप यहां पर क्या करते हैं, 6 रखते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस करते हैं, और इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब कि यहां पर आपका हो जाता था डिवीजर, ये हो जाएगा आपका डिवीजर, ये हो जाएगा आपका क्वेसेंट हो जाता है, और यहां पर आपका आ जाएगा डिविडेंड। अच्छा ये सॉरी ये हमारा हो गया डिविडेंड, और ये हो गया आपका डिवीजर, और यहां पर जो बचता था इसको रिमाइंडर के नाम से जानते थे। हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और इसको बोला जाता है भागफल। और हम लोग क्या बोलते थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, शेषफल को जोड़ देते थे। मतलब ऐसे बोला जाए, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, कि डिविडेंड इज इक्वल टू, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डिवीजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करके हम लोग जोड़ते थे। अब मान लीजिए कि ये चीज आपने आप किसी बच्चे को बताया, और आप अगले दिन गए और बोलते हैं कि 13 में 2 से डिवाइड करो। वो उठा और बोला कि 2 4 जा 8, और ये आया 5। अब आप बोलिए सही है या गलत है।
ऐसे थोड़े होता है। तो वो बोलेगा होता क्यों नहीं है, आप ही तो बोले कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजियर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, हाँ भाई बात तो सही बोले थे। ये बात बोला था यूक्लिड साहब ने, ये किन्होंने बोला था, यूक्लिड साहब ने। लेकिन उन्होंने एक बात और यहां पर ऐड किया था। क्या ऐड किया था कि जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 हो जाएगा या तो 0 से बड़ा हो जाएगा, और वो हमेशा जो है भाजक से क्या रहेगा जी, छोटा रहेगा। मतलब कि डिविडेंड से छोटा रहेगा। तो आप जब भी किसी को ये चीज बताएं तो वहां पर ये कंडीशन जरूर लिखे कि रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और भाजक अर्थात डिविडेंड से हमेशा छोटा रहेगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर आप a लिखते हैं, यहाँ पर b लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं q टाइम्स में और आपका रिमाइंडर r आता है, तो आप क्या लिखोगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखोगे। और कंडीशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर r जो है वो आपका 0 से बड़ा और उसके बराबर, और भाई साहब a b से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि हम लोग 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर जो है ना या तो 0 आ सकते हैं, अभी आएगा नहीं वो बात अलग है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। 5 के से छोटा ही रिमाइंडर आएगा, भाजक से डिविजर से छोटा ही आएगा। तो ये तो एक आइडिया बन गया जी कि मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक। अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेकर के 10 तक। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेकर के क्या हो जाएगा, 20 से छोटा तक के सारे नंबर्स चले आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, चूंकि हम लोग को यह समझ में आ गया कि यूक्लिड के क्या रूल्स थे, तो भाई साहब यूक्लिड जी यही बात बोल करके गए हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ की। इसी मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आज एडिटर पर सब परेशान नहीं है। आज एडिटर बोला कि पूरा एक्सप्लेन करके उसको भी समझ में आ रहा है, एडिटर भी पढ़ लेता है आ करके। चलिए तो हम लोग बात करेंगे एचसीएफ के, एचसीएफ निकालने की एक मेथड्स को, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन के द्वारा। जैसे हम आपसे बोले कि 25 एंड 45 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो किसी बहुत छोटा, या लो मैंने यहां पर क्या कर दिए 125 और यहां पर कर दिए 245, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग को एचसीएफ निकालना है। इसका नोटेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 125 या 245, या हिंदी वाले बच्चे हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं कि मासा निकालेंगे हम लोग किसका, 125 और ये 245 का। ऐसे भी पूछा जा सकता है, आप टेंशन मत लीजिए। या कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि 125 और 245 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, या ऐसे इंग्लिश में पूछ देगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए आप किसका, 125 और 245 का। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन के तरफ। तो सबसे पहले यहां पर आपको 125 और 245 लिख लेना है। अब इसमें से देखिए बड़ा कौन है इसका भी क्लास लग जाएगा कभी। भाई साहब ये बड़ा है, जो बड़ा है वो बन जाएगा आपका डिविडेंड, मतलब भाज्य। नहीं समझ में आ रहा है भैया, भाई साहब जो बड़ा है उसको डाल दो अंदर, और जो छोटा है वो आ जाएगा आपका भाजक के रूप में, डिविजियर के रूप में। चलिए अब आपको डिवाइड करना है। अब 2 टाइम्स में करेंगे तो 150 हो जाता। अच्छा यहां पर करते हैं, स्पेस मिलेगा हम लोग को। यहां पर कितना हो गया 245 और यहां पर हो गया आपका 125। तो 1 टाइम्स में ले गए तो 1 2 5 0 2 और यहां पर 1। अब ये बोल रहा है तुमने मेरे लोगों को मारा, मैं इसमें से बच गया हूं, अब तुम्हारी बारी है। होता है ना जी, कभी कभी 2 फैमिली में झगड़ा हो जाता है तो कोई कहता है ठीक है, मान लीजिए 10 लोग हैं
3 लोग आप टपका दिए 3 लोग का टपका दिए और उसमें से 7 लोग बच गया, बोले अब तू हरी भरी है। अब यहाँ पर जो है ना 120 क्या करेगा ये बुला लेता है किसको, ये हम सब चैट सही किया, चलिए अब ये भाई साहब को ये लपेटेगा इधर, तुम आ जाओ। अब यहाँ पर ना कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं, उस कहानी पर ना चले जाना आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बचा। अब बोलेगा मैं इस खानदान से बच गया हूँ, अब तुम हरी भरी है। भाई साहब यही चलते रहता है और लगता है कि पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, दुनिया खानदान में थोड़े है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, ये 120 है और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 5 2 जा 10, फिर 2 और फिर यहाँ पर 0 और ये गया आपका पूरा पूरा, मतलब खानदान को साफ करने, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड करने में किसका हाथ रहा, इसका 5 का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये काम कैसे लिखेंगे कैसे बोलेंगे ये समझिएगा। पहले इसको नोटेट कैसे करते हैं, पहले आपको इसको डिवाइड करना होगा, फिर यहाँ पर आप आ गए, इसको आप सजाना शुरू कीजिए बाय यूक्लिड डिवीजन से। तो पहले आप क्या जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब 245 इज इक्वल टू 125 इंटू क्वेसेंट 1 प्लस बचा क्या, रिमाइंडर। फिर अब इस पार्ट पर चले आओ आप। 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 120 होगा, कितना हो जाएगा 120 इंटू 1, सब एक ही बार में, और यहाँ पर 5 आ गया। फिर इस पार्ट पर आप चले आओ, यहाँ पर क्या हो गया 120 इज इक्वल टू 5 इंटू 24, और सॉरी और प्लस यहाँ पर हम लोग का क्या बचता है बाबू, 0 बचता है। तो जिसने 0 दिया वही हीरो है इस समय। अब यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो HCF हो जाएगा हम लोगों का कितना का, 125 का और 245 का, आपका 5 आया। आसान शब्दों में अब 5 से बड़ा इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। हाँ, तो पहले नंबर पर ये भी समझ लीजिएगा कि क्या क्या हम लोग कर लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से, यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके हम लोग 2 नंबर्स का सिर्फ क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। एक चीज आपको और याद रखना होगा, और वो क्या याद रखना होगा, चलिए पहले हम लोग LCM पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे क्या, HCF और LCM दोनों। तो भैया ये तो गजब का मेथड था। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे LCM और HCF दोनों क्या हो रहा है दिस भी। तो चलिए तो क्वेश्चंस को उठाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर 18 है और 24 है, इसका HCF निकालना है और उसी का हम लोग को क्या करना है, HCF और LCM का अर्थ हमने समझा दिया है, मेन मीनिंग्स क्या होता है, इसका LCM निकालना है। तो यहाँ पर आप आओगे 18 लिखोगे, फिर जाकर के 24 लिखोगे आप, और क्या करोगे, इन दोनों का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कराइए। तो 18 हो गया, अब तो इतना नादान नहीं हुआ, 3 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। तो 18 को लिखा मैंने 2 और ये 3 इंटू 3 2 तो है, 3 का पावर 2, ऐसा नहीं कि इसको उठाकर रख दिए। अगर ऐसा ना 3 इंटू 3 होता तो 3 का पावर 2 लिखता है, इतना नादान नहीं है आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, 24 की बात कर लेते हैं। तो 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 और ये 3। अब बताओ कितना हो गया, 1 2 3, फिर वो लगेगा इसको रख दिया, नहीं ये कितना बार आया है, 2 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो एकदम सिंपली समझते हैं HCF कैसे निकालेंगे। HCF आपका जो 18 एंड 24 आएगा, पहले देखो दोनों में है कि नहीं, दोनों में क्या है, 2 है, ये वाला 2 नीचे वाला बेस वाला 2, और छोटा भी है, इसको उठा लिए। दोनों में क्या है, 3 है, छोटा वाला उठा लिए। बर्थडे पार्टी में होता है ना जी, घर में गया कोई और जा करके बोलता है घर में बच्चा है, मतलब तो हाँ है, तो छोटे वाले को भेज दीजिएगा, बर्थडे मना रहे हम लोग, पहली बार आए हुए हैं इस मोहल्ले में, गजब हाल है। और अगर मान लीजिए अगर हम लोग को देखो ये दोनों में 2 था, छोटा वाला को उठा लिया, छोटा वाला को उठा लिया।
अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अगर एक्स्ट्रा में कोई 5 होता, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, नहीं बोलाएंगे, दोनों घर में होना चाहिए। अच्छा तो छोड़ दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 निकालेंगे। भाई साहब ये क्या बोलता है, दोनों घर में जाएगा, बोलेगा कोई है, हाँ है, दोनों में तो 2 है ना, हाँ है, बड़े वाले को भेज दीजिएगा। तो ये हो गया 2 का पावर 3, और इसमें क्या हो जाएगा बाबू, आपका 3 का पावर 2। एक चीज और याद रखिए, अगर यहां पर कोई 5 होता और मान लो यहां पर 7 होता, कोई नंबर होता ऐसे, हम उसको भी क्या करते, ऐड कर लेते हैं, मतलब उसको भी यहां पर 5 कर लेते और 7 कर लेते। मतलब ऐसे समझो, एलसीएम के कंडीशन में अगर दोनों में कॉमन हो तो बड़े पावर को उठाए, मतलब बड़े पावर वाले के लिए, और दोनों में कॉमन ना भी हो, जैसे मान लो 5 है तो भी उसको उठा ले। मतलब एक आदमी को उठाना ही है, माफ कीजिएगा, मतलब एक नंबर को उठाना ही है, आदमी उठा लेंगे क्या बात है, एक नंबर को उठाना ही है, और साथ ही साथ क्या करना है, अगर कॉमन है तो बड़े वाले को उठाएंगे, और नहीं है तो उसी को उठा कर लेकर चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 6 हो गया, इसको आप जानते हैं ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये 9, तो ये हो गया 72। मतलब 6 इधर जो है हाईएस्ट फैक्टर है, जो क्या करता है 18 और 24 को डिवाइड करेगा, और 72 जो है वो पहले नंबर है जो 18 और 72 से दोनों से डिवाइड होगी। अब हम आपको जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें कि आपको एचसीएफ निकालने की अलग अलग विधि होगी। हाँ, तो मैं एक छोटा सा एक टॉपिक पिछली बार ही भूल रहा था, अभी मुझको याद आया, जिसको आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये क्या है, ये है आपका एचसीएफ। मान लेते हैं 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो भाई साहब उनका मल्टीप्लीकेशन उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। चलो एग्जांपल तो हाथ ही में है, यहां पर जैसे बाबू बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 इनटू एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 बराबर होगा 18 एंड 24 के। कर देते हैं, आप लोगों को तो एग्जांपल से मतलब है। देखिए इसका हो गया 6 और इसका हो गया 72, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और फिर 42 और 1 132, इतना ही था, सही गया ना। अच्छा एक मिनट, क्या हो गया, कहीं पर गलती करके, 2 3 जा 6 8 और ये 9 72, हाँ ठीक है। चलिए 72 में 6 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा हम लोग का 1, और ये 42, ओहो 42 43, क्लियर जी। अब सही है एडिटर भी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्या क्या हम बता दे रहे हैं। और जब 18 और 24 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आपका कितना आएगा, 432 ही आएगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का काम कर रहा है। इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि एचसीएफ ऑफ ए कमा मान लेते हैं ए कमा 10, एचसीएफ ऑफ ए कमा 10 इज इक्वल टू 2, और एलसीएम ऑफ ए कमा 10 इज इक्वल टू हमका कितना हो गया भैया 20। तो पूछ रहा है कि ए कितना आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब 2 इंटू 20 बराबर होगा a इंटू 10। क्या a का जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 20 बटे में 10, ये 0 से 0 खत्म, और a की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब इसके लास्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे अंतिम में, और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि अलग अलग क्वेश्चंस हो तो उसका किस तरीके से जो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। चलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग को अजीब भी लगेगा, ये कैसे हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर अगर बात करते हैं कि अगर आपसे हम बोले कि एक्स स्क्वायर, सबका ना क्या करना है हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है।
तो जैसे हम लोग का यहाँ पर क्या मिला, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ए, ये कोई नंबर है, ये पहली नंबर है, सबका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। और यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब वाई और ए क्यूब और जेड, तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे इसके एचसीएफ के बारे में, तो दोनों में देखो मैंने क्या बोला, दोनों में कॉमन है, छोटा वाला को ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, छोटा वाला को ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, छोटा वाला को लेंगे, ये जेड दोनों में कॉमन है, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम के बारे में कि दोनों में कॉमन है, तो बड़े वाले को उठाएंगे, दोनों में कॉमन है तो क्या होगा, बड़े वाले को उठाएंगे, दोनों में कॉमन है तो बड़े वाले को, हाँ इसको छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे बाबू, इसको भी उठा लेंगे। समझ में आ गया। चलिए ये तो पहला पार्ट था। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए 13 बाई आपको क्या लिखे, हाँ यहाँ पर आ गया आपका 15/14 और यहाँ पर आ गया आपका 20/9 है। अब इसका एचसीएफ निकालना, बोलेंगे ऐसा तो होता ही नहीं है। नहीं, जब भी इस प्रकार के नंबर चले आते हैं और आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो ऊपर वाले का आप क्या करेंगे, मतलब जो भी नोमिनेटर है उनका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इस तरीके से लिख देंगे। तो देखिएगा 15 और 20 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 और भाई साहब इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 14 9 से कितना हो जाता है जी, 126। ऐसे चलता है। अब फिर आप पूछेंगे सही जा रहे हैं ना, हाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 बाई मान लीजिए 14 है और फिर बाबू यहाँ पर 20/9 है, इसका एलसीएम निकालना। हम लोग इसका क्या कर रहे थे, एचसीएफ निकाले हैं, तो एचसीएफ जो बोलेगा उसका ऊपर निकाल लेंगे। अब इसका हम लोगों को मान लो कि आपको एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे क्या करेंगे जी, ऊपर का क्या कर देंगे एलसीएम और नीचे क्या कर देंगे एचसीएफ। तो ऊपर एलसीएम आपने निकाला तो कितना मिल गया हम लोग को 60 और नीचे एचसीएफ निकाला तो क्या मिल गया 1। क्लियर है। आप देख लीजिएगा जैसे आप एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा 2-3 चीजें और आप नोटिस कर लो, ये चीजें हो गई और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये वाला आपके लिए स्पेशल है। अब मान लो मैंने आपको दे दिया कि 0.2 है, एक नंबर मान लो ए है और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 0.5 है, तो आप घबराओ मत भाई साहब, 2/10 लिखो, 5/10 लिखो, अब निकाल लो। अब तो फैक्ट आ गया फ्रैक्शनल में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये स्पेशल कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको काफी ज्यादा परेशान करते हैं कभी आते तो। अब ऐसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा x² + 5x + 6 और फिर मैंने यहां पर लिखा x² 7x + 10। इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। फैक्टर कराइए, क्या हो जाएगा। आपको फैक्टर करने नहीं आता होगा तो अगले जो अलजेब्रा के जब पार्ट चलेगा तो उसमें बता देंगे, पहले ऐसे देख लीजिए। x + 2 हो जाएगा बाबू और यहाँ पर आपका x + 3, इसका क्या हो जाएगा x + 2 और इसका हो जाएगा आपका x + 5। फिर बात करेंगे किसका, एचसीएफ का, तो एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा, दोनों में कॉमन है तो x + 2 और एलसी, इसको नहीं उठाएंगे, दोनों में कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है तो बड़ा वाला, तो दोनों बराबर थे, एक चले आओ भाई, और नहीं हो तो सब चले आओ, x + 5। क्लियर है। हाँ तो मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई आपके पूछ सकता है, लेकिन जो आएगा तो अलग से एक वीडियो बना देंगे जहां पर और भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हाँ 2-3 बातें और याद रखिएगा कि अगर हम लोग एचसीएफ ऑफ मतलब मसा निकालते हैं कोई भी दो गो प्राइम नंबर का, जैसे मान लो आपको 2 3 का पूछ दिया, 5 और 11 का पूछ दिया, 11 और 17 का पूछ दिया, तो हमेशा 1 आएगा ना। और यहां पर बात करेंगे एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर आपको पूछ देता है, जैसे इसी का पूछ दिया प्राइम नंबर का एलसीएम पूछ दिया, तो एलसीएम की अगर बात करेंगे बाबू तो सीधे उसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 55 हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आता है उसको, जैसे ये 1 माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये 17 और ये 17, जैसे यहाँ पर 187 हो जाएगा इन सब का एलसीएम। तो जब भी दो अभाज्य संख्या हो उसका आपको क्या करना हो, एचसीएफ निकालना हो तो 1 हो जाएगा और एलसीएम निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगले दिन हम लोग अब और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा रियल नंबर का पार्ट 3 खत्म होता है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के वीडियो जो है आप देख लीजिएगा, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए।